नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। इन्हीं को लेके यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक रेटिनोब्लास्टोमा पर एक क्वेश्चन आया था। किसी के घर में बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा था। देवेंद्र, क्वेश्चन क्या था? हमारे एक बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा है। अब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, क्या उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चे में यदि रेटिनोब्लास्टोमा हुआ है तो दूसरे बच्चे में या नेक्स्ट प्रेगनेंसी में रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है कि नहीं। रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली मैं जो इसको डिटेल कर रहा हूँ वो ये मेडिकल जेनेटिक्स की बुक है, और ये एक ऑक्सफोर्ड रेफरेंस क्लिनिकल जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स की बुक है, जिसमें कि रेटिनोब्लास्टोमा को लेके एक कॉमन मैन को हम क्या समझा सकते हैं। जो आँख की पिक्चर होती है वो यदि आप देखेंगे तो इस तरीके की आँख में एक ट्यूमर होता है, और रेटिना के भीतर ऐसा एक ट्यूमर होता है जिसमें बच्चे की आँख तो जाती ही है और साथ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और आगे बच्चे में ये चीज़ होगी कि नहीं, इसको लेके जिसके घर में ये बीतती है बहुत परेशान होते हैं। अब बात आती है कि रेटिनोब्लास्टोमा क्या जो मुख्य कंसर्न है। यदि किसी बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा हुआ, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इसकी आंख में यदि मान लीजिए कि ये रेटिनोब्लास्टोमा, मैं इसको ऐसे डार्क कर दूं, यदि हुआ, अब इसके जो और भाई बहन होंगे, मतलब इसके बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, यदि होंगे तो क्या इनको भी ऐसी चीज हो सकती है? क्या केवल इन्हीं को होके इस जनरेशन में रुक जाएगी? तो जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ये बेसिकली आंख जो हम बनाएं तो यहाँ पर लेंस होते हैं आंख का, और यहाँ से रोशनी जाके अंदर रेटिना पे जुड़ती है और हम देख पाते हैं। ये जो जहाँ पर ये रोशनी गिर के इमेज बनती है वो रेटिना कहलाती है। उस रेटिना को यदि आप बड़ा करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे सेल्स की शीट होती है जिसमें रिसेप्टर्स होते हैं, और उससे हम जो लाइट किसी भी तरह से पाते हैं, चाहे मैं किसी ऑब्जेक्ट का हो, चाहे किसी खिलौने का हो, चाहे मैं कुछ भी देख रहा हूं, तो इनमें ये इमेज जाके पड़ती है। इस इमेज का जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग जाता है ब्रेन में। ब्रेन में जाके एक इमेज बनती है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। इसका मतलब ये एक फिल्म की स्क्रीन है कैमरे की। अब ये चूंकि सेल्स हैं, इस सेल में यदि नॉर्मली भगवान ने जितना दिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि यहाँ पर इसमें ट्यूमर होने लगे, बढ़ने लगे सेल, तो यहाँ पर ट्यूमर होने लगेगा। ये ट्यूमर यहाँ तक तो सीमित रहेगा ही नहीं, बाहर भी जाएगा, प्लस ये आँख गई। ये जो प्रॉब्लम है इसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर अधिकतर दो प्रकार का होता है। एक होता है जर्म लाइन में, मतलब इनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब ये मदर हो गई, ये फादर हो गया, हो सकता है कि इन्हें भी रेटिनोब्लास्टोमा, या इनके भाई बहन किसी को रेटिनोब्लास्टोमा, मदर की तरफ से कोई रेटिनोब्लास्टोमा। तो हमको जब भी रेटिनोब्लास्टोमा का कोई केस मिलता है तो हम उसका एक वंशावली बनाते हैं, उसको बोलते हैं पेडिग्री। इस पेडिग्री में मुझे देखना पड़ता है कि खानदान में ये चीज़ और हुई थी कि नहीं। यदि नहीं हुई थी तो ये रेटिनोब्लास्टोमा डी नोवो है, मतलब केवल इसी बच्चे को हुआ, आगे होने की संभावना बहुत ही कम है, या दूसरे सिबलिंग में, दूसरे भाई बहन में होने की संभावना बहुत ही कम है। पर यदि खानदान में किसी को रेटिनोब्लास्टोमा, मामा को, चाचा को, या इधर मामा के माँ के तरफ मामा, या भाई पिताजी की तरफ चाचा, या किसी को हुआ, तो ये फैमिली में रन करती है, वो हेरिडिटरी होती है।
ये जो हेरिडिटरी वाला पार्ट है इसको बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन। इसमें ये बार बार होने का खतरा रहता है। और एक होता है डी नोवो, जिसमें बार बार होने का खतरा बहुत ही कम रहता है। और एक तीसरा वैरायटी होता है, उसको बोलते हैं सोमैटिक। मतलब बच्चा पैदा हो गया, सब ठीक है, केवल इस बच्चे में अचानक आंख में कोई एक ट्यूमर डेवलप हो गया। जिसमें हेरिडिटरी वाला होता है वो अधिकतर दोनों आंखों में होता है, या फिर एक आंख के ही रेटिना में बहुत जगह ट्यूमर होंगे। पर जो सोमैटिक मतलब पैदा होते समय एकदम ठीक था, जैसे बड़े होकर ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वैसा कैंसर हुआ, तो ये कैंसर किसी एक आंख में ही सीमित रहता अधिकतर। और ये जो वाला जो है ये बच्चे में या उसके भाई बहन में ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये जो प्रश्न है कि क्या मेरे बच्चे को जो रेटिनोब्लास्टोमा हुआ मेरे दूसरे बच्चे को होगा कि नहीं होगा। यदि आपके खानदान में आप यदि किसी जेनेटिसिस्ट से मिलेंगे तो आपको हेरिडिटरी का है कि नहीं पेडिग्री बना के, यदि नहीं है कहीं तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बच्चा रेटिनोब्लास्टोमा वाला बच्चा यदि जीवित है तो उसका एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इस ब्लड टेस्ट में जो ब्लड के सेल हैं उसमें यदि रेटिनोब्लास्टोमा का जीन का गड़बड़ी है तो डेंजरस है। और यदि ब्लड के सेल में जीन की गड़बड़ी नहीं है तो ये ट्यूमर उसके भाई बहन को या आपके अगले बच्चे में होने का चांस कम है। यदि ये जेनेटिक या जर्म लाइन या हेरिडिटरी होता है तो ये जीन की गड़बड़ी ट्यूमर के सेल में भी मिलेगी और उसके हर सेल में मिलेगी, तो रेड जो ब्लड के सेल में भी मिलेगी। तो एक ब्लड टेस्ट करके देख लेते हैं कि ब्लड में यदि नहीं है, केवल ट्यूमर इसी में सीमित है, तो इसका भाई बहन में होना या अगले बच्चे में होना चांस बहुत बहुत कम है। पर यदि ब्लड में भी है तो आपको ये जीन का म्यूटेशन पता कर लेना चाहिए। यदि ऐसा है और आप नया बच्चा करना चाहते हैं तो पहले 3 महीने में आप CVS करा के ये म्यूटेशन है कि नहीं देख सकते हो। बेसिकली 40 to 60% सोमैटिक होते हैं, जो कि एडल्ट होने पे या फिर थोड़ा आगे पैदा हुए नॉर्मल उसके बाद डेवलप हुआ। ये ट्रांसमिशन आगे नहीं होता, मतलब इसमें कोई भाई बहन को नहीं होगा ना इनके बच्चे। ये यदि जिंदा रहता है और यदि रिप्रोड्यूस कर सकता है तो हो सकता है कि इसके बच्चों को हो, बट ऐसा अधिकतर नहीं होता। जो बाकी बचा 40 to 60%, मतलब 40%, ये 60% सोमैटिक, 40% जो बचा वो हो सकता है हेरिडिटरी हो। तो बेसिकली हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा की जांच और उसका अप्रोच, उसका जेनेटिक्स और आपके बच्चे में आगे होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें आप किसी जेनेटिसिस्ट के पास जाके, जो क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट होते हैं उनके पास जाके आप पता कर सकते हो। आपको ये पता चल सकता है कि ये आपके खानदान में चल रहा है कि नहीं, कि केवल उसी बच्चे तक सीमित है कि नहीं। मेरे ख्याल से इतने क्लिष्ट विषय को समझाना, यदि आप सोचते हैं कि मैं सफल हुआ हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसके आगे का जो केयर है, उसके आगे का जो बच्चा करना है, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ आके भी ले सकते हैं और या किसी क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट भी ले सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।